हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। और आज की वीडियो में हमने लास्ट एंट्री और एग्ज़िट सीखा था उसके बेस पे आज हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो इसमें हम शुरू से लेके और एनालिसिस कैसे करते हैं और मार्किंग एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टारगेट कितना होना चाहिए, तो वहाँ तक हम इसमें वीडियो में करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है उनमें ऑलमोस्ट जो है कोर्स हो चुका है कंप्लीट। आप वो सारी वीडियोस एक बार देखिए। ठीक है, उससे आपको बिल्कुल एक बार अगर समझ में आ गया ये, तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी है। आप एक बार सीख जाओगे तो बहुत ही सिंपल और सिस्टमेटिक तरीके से आप ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो अभी तक जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं वो एक बार सारी वीडियोस देख लो, जिससे आपको कोर्स समझ में आ जाए। और आगे आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें प्रैक्टिकल करेंगे जितना ज़्यादा हो पाएगा, जिससे डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा नया हर वीडियो में। ठीक है, तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और इसमें मैंने हायर टाइम फ्रेम जो है वो मंथली ट्रेडिंग का ओपन किया हुआ है। मंथली ट्रेडिंग पे हम चेक करेंगे यहाँ पे अभी, जैसे जहाँ जो करंट प्राइस चल रहा हो यहाँ के आसपास है 17,833 के आसपास, और जो है ये ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है प्राइस। लास्ट जो ऑल टाइम हाई हुआ था वो 18,000 यहाँ 600 के आसपास हुआ था, 18,600 के आसपास। ठीक है, तो अभी करंट प्राइस बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है 17,833 का। इसमें हम फ्रेश डिमांड जोन ढूंढते हैं, क्योंकि सप्लाई जोन तो कोई नहीं है अभी ऊपर। ये देखिए, ये वाली करंट कैंडल है इस वाले मंथ की, सितंबर मंथ की, जो कि अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है। तो इससे पहले की जो भी कैंडल्स हैं वो यहाँ तक है, ये वाली लास्ट है। इसके ऊपर यहाँ तक कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, तो हमें डिमांड जोन मार्क करना होगा एक। चलिए इसके नीचे यहाँ पे चेक करते हैं डिमांड जोन। तो यहाँ पे हमारी जो ये कैंडल है ये तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ से देखते हैं डिमांड जोन कहाँ पे होगा। ये वाली कैंडल जो है लास्ट मंथ की, ये लेग कैंडल है, ये भी लेग कैंडल है, और इसके नीचे हमें ढूंढना होगा जोन। एक लाइन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कैंडल के नीचे हम फ्रेश डिमांड जोन ढूंढते हैं, और ये लेग कैंडल है, बेस 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 और बेस, 4 बेसिंग कैंडल है। तो प्रोक्सिमल लाइन जो है, ये वाली जो बेस कैंडल है इसका बॉडी पार्ट सबसे ऊपर है, यहाँ पे प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे और डिस्टल लाइन रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं, अभी तक अगर मैंने नहीं बताई है पहले किसी वीडियो में, तो कि जब हम हायर टाइम फ्रेम पे मार्किंग करते हैं डिमांड जोन या सप्लाई जोन की, तो वहाँ पे हमें ओड एनहेंसर स्कोर चेक नहीं करना है। ठीक है, नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल्स उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो लेग आउट कैंडल है जोन की वो प्रॉपर होनी चाहिए, मीन्स जोन के बाहर होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ ठीक होनी चाहिए। सेम सप्लाई जोन में भी नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल से कोई इशू नहीं है, और वो फ्रेश होना चाहिए जोन, और उसकी स्ट्रेंथ ठीक होनी चाहिए लेग आउट कैंडल की। बस ये दो ही चीज़ हमें देखनी होती है यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड जोन जो है, ये इसकी प्रोक्सिमल लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे कुछ 14,828 के आसपास। यहाँ से शुरू है ये डिमांड जोन और यहाँ तक है 13,615 के आसपास तक। ये वाली होगी लेग इन कैंडल, ये 4 हो गई बेस कैंडल, ये लेग आउट कैंडल। डिमांड जोन मार्क हो गया है यहाँ पे, ऊपर कोई सप्लाई जोन है ही नहीं, तो हम यहाँ पे जो हायर टाइम फ्रेम पे डिसीजन लेंगे वो बाय करने का लेंगे, खरीदने का डिसीजन लेंगे कि स्टॉक को हमें बाय करना है। ठीक है, अब चलते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। तो अगर मंथली ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम, तो हमारा ITF इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कौन सा होगा, वीकली वाला। वीकली का चार्ट ओपन कर लेते हैं।
और इसमें 7th कैंडल देख लेते हैं, यहाँ से 5 6 7 ये वाली है। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हो गई और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो ये मूविंग एवरेज यहाँ पे मैं इस वाली को हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ब्लू कलर की जो है ये वाली मूविंग एवरेज है 50 की, जो मैंने ली हुई है यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज है 50 की। तो जो है ये इस वाले बॉक्स में है, यानी कि ट्रेंड हमारे हमें सपोर्ट कर रहा है, हमने जो बाय करने का डिसीज़न लिया वो सही है। ठीक है, अब ये वाली जो मूविंग एवरेज है ना, ये एक इस तरफ की जा रही है, मतलब उठी हुई नहीं है ये लाइन। मूविंग एवरेज जो है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास ही चल रही है, तो इसको हम साइडवेज बोल सकते हैं ट्रेंड को, बट ये हमारे अगेंस्ट नहीं है। मेन बात आपको यही देखनी है कि वो ट्रेंड हमारे अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इस वाले में होता तो हमारे अगेंस्ट हो जाता है, मूविंग एवरेज इसमें होती इस बॉक्स में तो हमारे अगेंस्ट हो जाता ट्रेंड, फिर हम यहाँ पे बाय करने का जो डिसीज़न लिया था इस पे ट्रेड नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए डेली टाइम फ्रेम पे हम लेते हैं डिसीज़न। ये डेली चार्ट ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने एक मार्क किया हुआ है जोन पहले से ही, आपको दिखा देता हूँ, और ये काफ़ी अच्छा जोन है जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे 17,833 के पास यहाँ पे है, और इसके नीचे मैंने यहाँ पे हम देखते हैं जोन। तो जो बेस्ट जोन यहाँ पे मिला है मुझे ये वाला मिला है, क्योंकि लेग आउट कैंडल की स्ट्रेंथ देखो कितनी अच्छी है। ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे ये मत सोचना कि जैसे मैंने बताया था आपको, जोन मार्क करने के लिए लेग इन लेग आउट कैंडल का होना ज़रूरी है और बीच में बेसिंग कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बेसिंग कैंडल लेग आउट है, तो लेग इन कैंडल आप सोचोगे ये वाली बेस कैंडल है, तो लेग इन कैंडल तो ये वाली हुई, बट ये वाली नहीं है। यहाँ पे बेस कैंडल के बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई है, फिर ये कैंडल बनी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए, जो ये वाली छोटी बेस कैंडल है रेड कलर की, इसमें जो यहाँ से लेके और यहाँ तक गैप है ये। ठीक है, तो ये जो गैप है यहाँ पे, गैप डाउन के बाद ये कैंडल बनी है, इसको मैंने आपको बताया था ना, गैप वाली आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लेग कैंडल मानेंगे। ठीक है, अगर सिमिलरली अगर डिमांड ऊपर की तरफ होती गैप अप ओपनिंग और फिर कैंडल बनी होती तो वहाँ पे भी हम उसको लेग कैंडल मानते। ये नीचे की तरफ है, इसको लेग कैंडल मानते हैं, और क्योंकि ये बेसिंग कैंडल के लेफ्ट साइड में है ये गैप, तो इसको हम लेग इन कैंडल मानेंगे। राइट वाली ये लेग आउट ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, लाइंस को अभी मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, और ये जो मैंने ब्लू कलर का मार्क किया हुआ है ये मैंने जोन मार्क किया हुआ है। अभी इसकी मैंने प्रोक्सिमल लाइन जो है इस बेस कैंडल की विक से लेके टॉप शेडो से लेके मार्क की हुई है, और वो क्योंकि ये उसका ये रीज़न है कि मैंने आपको बताया था बेसिंग कैंडल अगर काफ़ी छोटी हो या फिर उस बेसिंग कैंडल और लेग आउट कैंडल के बीच में अगर जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना थोड़ा सा गैप है, ये देखो ये जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ से लेके और इस वाली लेग आउट कैंडल के बीच में थोड़ा सा गैप है, इसीलिए मैंने इसकी जो प्रोक्सिमल लाइन रखी है, एंट्री रखी है, वो यहाँ पे रखी है, और यहाँ पे हो गई डिजिटल लाइन नीचे वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी ओवरऑल में आपको फ्रेशनेस के मिलते हैं 3 मार्क्स, स्कोर से चेक कर लेते हैं, और स्ट्रेंथ को मिलते हैं 2 मार्क्स पूरे 5 मार्क्स, और नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल भी सिर्फ एक बनी हुई है तो इसको भी पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं। ये 7 स्टार वाला डिमांड जोन है। निफ्टी में जब भी प्राइस इस जोन के पास आता है, ये मैं आपको प्राइस बता देता हूँ प्रोक्सिमल लाइन का 17,380 के आसपास है। जब भी प्राइस यहाँ के आसपास आता है 17,380 के पास में, इस पे एक बार एंट्री और
टारगेट और स्टॉप लॉस भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप के जोन हो वहाँ पे हम एंट्री प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर रख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं हम। तो ये एंट्री के लिए मैं इसको कलर दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, ये हो गई एंट्री जो ग्रीन कलर की मैंने लाइन ड्रॉ की है। और स्टॉप लॉस जो है डिजिटल के थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ पे रखेंगे हम। इसको रेड कलर दे देते हैं, स्टॉप लॉस। ठीक है, ये रेड यहाँ के आसपास हो गया, 17,117 के आसपास हमारा हो गया स्टॉप लॉस। 17,396 के आसपास ये होगी हमारी एंट्री लाइन, ये हो गया स्टॉप लॉस। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है प्राइस में? 17,396 यानी कि 17,400 के आसपास प्राइस है। और यहाँ पे जो नीचे स्टॉप लॉस है वो 17,113 का है। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का यहाँ पे गैप आ रहा है। मोटा मोटा अगर देखा जाए एक रफ आइडिया से, तो 300 पॉइंट का यहाँ पे गैप है इन दोनों में, एंट्री और स्टॉप लॉस में। तो जब हम रिस्क 300 का ले रहे हैं तो मैंने आपको बताया था एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो होना चाहिए वो 1:3 का होना चाहिए। अगर 1 रुपये का लॉस हम बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट हमारा 3 रुपये का होना चाहिए। ठीक है, तो 300 पॉइंट का अगर हमने यहाँ पे रिस्क लिया है तो हमें इसमें प्रॉफिट भी बढ़ा लेना होगा। एटलीस्ट 600 पॉइंट ऊपर का हमें प्रॉफिट बुक करना होगा, टारगेट रखना होगा। तो 17,400 और 600, 18,000 के आसपास का हमें ले सकते हैं हम इजीली टारगेट। ठीक है, तो टारगेट हमारा यहाँ रहेगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी टारगेट लाइन होगी, ये एंट्री लाइन थी, और ये वाली स्टॉप लॉस। ऐसे जोन्स में हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, जो ये इस टाइप के जोन्स होते हैं 7 स्टार वाले। इसमें अगर एंट्री मिल जाती है तो 99.9% चांस होते हैं कि आपका जो है टारगेट हिट हो जाएगा। एंट्री मिलने के बाद आपका टारगेट अचीव होने के 99.9% चांस होते हैं ऐसे केसेस में। ये वाला कभी मिस नहीं करना चाहिए। अब इसमें निफ्टी में जो अगर फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं ट्रेड तो वो फ्यूचर इसका ले सकते हैं, क्योंकि मैंने मंथली ट्रेडिंग के ऊपर ये मंथली ट्रेडिंग के बेस पे मार्किंग की है। तो फ्यूचर में आप इसको फ्यूचर्स आप इसका ख़रीद सकते हो, 1 महीने के लिए आप इसको होल्ड रख सकते हो स्टॉक को। यहाँ पे इस लेवल पे जो इसका फॉर्मूला सेम रहेगा जो इक्विटी में है ट्रेडिंग का, वही फ्यूचर ऑप्शंस पे भी अप्लाई होता है। आप वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो इसी फॉर्मूले को। हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट और लोअर टाइम फ्रेम जो है इसी के थ्रू आप मार्किंग कर सकते हो फ्यूचर ऑप्शन में भी। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं इसी सेम फॉर्मूले से तो इससे आप वो भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं सेम से। ज़रूरी नहीं है कि आपको वीकली, डेली ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही ये यूज़ करना है। बाकी मैं बेसिकली जो करता हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ मंथली बेसिस पे, क्योंकि डेली इतना टाइम नहीं निकाल पाता मैं कि इंट्राडे के लिए डेली पहले से होमवर्क करके रखना पड़ता है। इस वजह से मैं इसमें मंथली ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ ग्रीन लाइन के आसपास जब भी प्राइस आएगी, इस ग्रीन लाइन को जब प्राइस टच करेगा तो एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी यहाँ पे पहले से है और ये टारगेट हो गया है। इसी तरह से अभी एक हम कर लेते हैं प्रैक्टिस इंट्राडे वाले की। ये वाला हो गया मंथली ट्रेडिंग जिसको करनी है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग अगर किसी को करनी है तो उसके लिए हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके लिए भी कोई भी चार्ट ओपन कर लेते हैं। लेट सपोज कोई भी ONGC कर लेते हैं, कम प्राइस वाला। प्राइस रेंज इसमें 134 के आसपास है अभी।
तो इस वाले स्टॉक में कर लेते हैं इंट्राडे। ये डेली चार्ट ओपन है। इंट्राडे के लिए हमें कौन कौन से चार्ट देखने होंगे, डेली टाइम फ्रेम और उसके बाद 60 मिनट का और फिर 15 मिनट का। तो डेली वाला हमारा हो गया हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी प्राइस है इसमें 134। तो डिमांड जोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यही वाला बिल्कुल यहीं पे है। ये वाली कैंडल क्लोज हुई है 9 तारीख को कल, और ये बेस कैंडल है और ये लेग कैंडल है। तो यहीं पे मार्क कर लेते हैं डिमांड जोन। इस वाली कैंडल के यहाँ से लेके ये प्रॉक्सिमल लाइन हो गई और ये डिस्टल लाइन। तो ये हमारा हो गया डिमांड जोन, और प्राइस जो है अभी डिमांड जोन के पास है। सप्लाई जोन कहाँ पे होगा, इसमें एक बेस कैंडल है, फिर गैप डाउन के बाद एक बेस कैंडल है। यानी कि यहाँ पे जो है गैप डाउन के बाद जब कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे उस जो गैप होता है उसको हम रेड कलर की कैंडल मानते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई जोन हो जाएगा हमारा। इसको मैं कलर रेड दे देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये गैप डाउन के बाद बेसिंग कैंडल है, इसीलिए मैंने आपको बताया था। गैप वाली वीडियो आप चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। ये वाली है रेड कलर की कैंडल, गैप जितना भी ये गैप दिख रहा है। तो रेड कलर की कैंडल हुई तो वो हुई लेग आउट कैंडल। ये बेस कैंडल, लेफ्ट में लेग इन कैंडल, ठीक है। ये हमारा हो गया सप्लाई जोन। अब करंट मार्केट प्राइस है 134, सप्लाई जोन स्टार्ट हो रहा है 137.9, ऑलमोस्ट 100 राउंड ऑफ करें तो 138 के आसपास से स्टार्ट हो रहा है सप्लाई जोन। और डिमांड जोन हमारा स्टार्ट है 131.8, 131 रुपये 88 पैसे, यानी इसको हम 132 मान लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस है 134 के आसपास, और ये 138, मतलब करंट मार्केट प्राइस से सप्लाई जोन की तरफ, जो सप्लाई जोन जहाँ से स्टार्ट है उसमें और करंट मार्केट प्राइस में 4 रुपये का डिफरेंस है, 138 और 34। और डिमांड जोन में और करंट मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस है वो है 2 रुपये का। तो करंट मार्केट प्राइस फ़िलहाल जिसके पास में है, डिमांड जोन के पास में है, हमने इसको बाय करने का यहाँ से डिसीज़न ले लिया, ठीक है। नहीं तो आप, जैसे मैंने आपको बताया था, रिट्रेसमेंट लाइन के थ्रू आप चेक कर सकते हो। रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक, यहाँ पे ये वाली देख लेते हैं, फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये वाली लाइन से एक बार चेक कर लेते हैं। ये चार्ट मूव हो रहा है, बट हमें रिट्रेसमेंट लाइन मूव करनी है यहाँ से लेके और यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो अभी करंट मार्केट प्राइस का जो आ रहा है इसके आसपास आ रहा है। ये बीच का पोर्शन हो गया जो हमारा साइडवेज है। इसके ये वाला दिख रहा है ना, ये बीच का रेड रेड, ये हो गया बीच का पोर्शन। इसके ऊपर का हो गया एक जोन, इसके नीचे का हो गया एक जोन। इस वाले जोन में है तो लो ऑन दी कर्व है। ये ब्लू कलर की जो लाइन है करंट मार्केट प्राइस, वो इस वाले जोन में है। रिट्रेसमेंट लाइन ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक इस वाले पोर्शन में है, तो इसको हम लो ऑन दी कर्व बोलते हैं। यानी कि साधारण भाषण में वो डिमांड जोन के पास में है प्राइस, वहाँ से हम खरीदने का डिसीजन लेंगे। यही अगर ये करंट मार्केट प्राइस
इसके ऊपर यहाँ से लेके और यहाँ तक कहीं भी होता तो फिर ये सेल करने का डिसीज़न लेते हैं हम। ठीक है, रिट्रेसमेंट लाइन हटा देते हैं। अभी यहाँ से हमने ख़रीदने का डिसीज़न लिया। अब चलते हैं 60 मिनट के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे, जहाँ से हमें ट्रेंड एनालाइज करना है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, ये वैसे मुझे लग रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी पता चल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। मैं इसको ब्लैक कलर करके दिखा देता हूँ अच्छे से। देखिए मूविंग एवरेज जो है इस वाले पोर्शन में आ रही, नीचे वाले में। ठीक है, जो ब्लैक कलर की ये लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों के बीच में आ रही है मूविंग एवरेज हमारी। तो ट्रेंड हमारे अगेंस्ट अभी इसमें अभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पे जहाँ पे हमने ख़रीदने का डिसीज़न लिया है, यहाँ पे अगर हमारा सप्लाई जोन के पास में होता प्राइस, तो हम इसको डेफिनेटली इंटरडे कर सकते थे शॉर्ट सेल करके। इसमें हम फिर इसको सेल करने का डिसीज़न ले सकते थे। बट अभी जो है हमारा करंट मार्केट प्राइस डिमांड जोन के पास में है। ये करंट मार्केट प्राइस जो है हमारा अभी यहाँ पे डिमांड जोन के पास में है, इसीलिए इस पर हमें बाय करने का डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। अब वो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए अभी इसमें स्टॉक में, तो इसमें अभी वेट करते हैं। ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं चार्ट्स पे। अगर आपको कोई मिलता है तो कहीं पे भी कोई चैलेंज आता है, आप कमेंट करके बताइए, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।